सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड और बहुत सिंपल टॉपिक भी, जिसका नाम है पार्टनरशिप्स। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होता है। बेसिकली जब बहुत सारे लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब उस बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट होता है तो उससे वो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस यही फंडा इस चैप्टर में टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल केस बनते हैं। पहला केस, जब सबने सेम टाइम इंटरवल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हो, मतलब कि जब टाइम इंटरवल सेम होता है, मतलब कि सबने मान लीजिए 1 साल के लिए, मतलब किसी ने भी पैसा बीच में निकाला नहीं अपना बिजनेस से और शुरुआत से इन्वेस्ट कर दिया। उस केस में जो भी प्रॉफिट है आपका वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने आई 1 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, एक ने आई 2 और एक ने आई 3, तो उस इन्वेस्टमेंट के रेशियो से जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा इसी रेशियो में पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड केस ये होता है जब सबका इन्वेस्टमेंट सेम है पर टाइम इंटरवल अलग है, तो जो टाइम इंटरवल है उसके रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। T1, T2, T3। T1, T2, T3 हमने मतलब वो टाइम इंटरवल माना जितने महीने के लिए। अक्सर मंथ्स में होता है बिकॉज ईयर्स को हम मंथ्स में ही तोड़ते हैं। जितने महीने के लिए तीनों लोगों ने अपना पैसे को इन्वेस्टेड रखा है, अमाउंट सेम मानी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो केस आता है मैं बता दूं अब आपको, जहां पे दोनों वेरी करते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको जितने भी लोग हैं उनका आई और टी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आई और टी के रेशियो का, सॉरी आई और टी के मल्टीप्लिकेशन का रेशियो ले लीजिए, काम बन जाएगा। समझ गए आप? मतलब जितने भी लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई करिए, इस मल्टीप्लिकेशन का रेशियो लीजिए, उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने बाद कोई इंसान चला गया, कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ गया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज हो गई, आप करस्पॉन्डिंग आई और टी के मल्टीप्लाई का समेशन सबके लिए कर दो, उनका रेशियो ले लो। समेशन इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि इंटरवल के बाद इन्वेस्टमेंट उसी इंसान का चेंज हो गया हो, तो दोनों आईटी निकाल के ऐड कर दो, तो सबके आईटी की वैल्यूज जो समेशन आएगा उसका रेशियो से प्रॉफिट बटेगा। थ्योरी तो इतनी सी है, बस एक बात और सुन लीजिए। कई बार ऐसा सवालों में क्या होता है कि दो तरह के पार्टनर्स या जो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो एक्टिवली वर्क करते हैं, तो प्रॉफिट के अलावा वो कुछ और चीज भी, जिसको हम मंथली सैलरी बोलते हैं, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर एक्टिवली वर्किंग, तो बिसाइड द प्रॉफिट दे डिजर्व समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द टाइम पुट इन, तो उन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, तो जब भी सैलरी वाले मतलब एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, सैलरी वर्ड मेंशन होगा तो आप समझ जाना एक्टिव पार्टनर है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में से उसको सैलरी पे करिए, फिर जो बचता है वो इन रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सैलरी वाले केस में बस एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर आप प्रॉफिट एनुअल बात करो तो सैलरी भी एनुअल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एनुअल प्रॉफिट में से उसकी मंथली सैलरी माइनस कर ली। तो अगर मंथली सैलरी दे रखी तो इंटू 12 कर देना, अगर सैलरी एनुअल ही दे रखी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, इसको भी बोलते हैं कि एक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, या स्लीपिंग पार्टनर। इनएक्टिव का इकोनॉमिक स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये डॉर्मेंट पार्टनर, मतलब वही है। ठीक है, तो अगर कोई सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो उससे पहले सैलरी दीजिए, फिर इस तरह से आप डिवाइड कर देना प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बात समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, बैंक पी एग्जाम में काफी बड़े सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट के, इन्वेस्टमेंट वाले के। एग्जैक्ट का सवाल भी लिया है पर मोटा मोटा सबका पैटर्न सेम ही है, तो हम 3 4 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स ऑब्वियसली, कैट और अमिट दोनों ही। ठीक है, बात ये आप ध्यान रखना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप ये डिविजन्स कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रूल दे रखा है कि नहीं भाई ऐसे ही बांटना है, कि चाहे सबका आई और टी का रेशियो अलग है, फिर भी आपको सबको बराबर 1/3 1/3 1/3 मान लो बांटना है, तो फिर क्वेश्चन का रूल फॉलो करना। अगर क्वेश्चन में कोई रूल नहीं दिया हुआ है, ये नहीं बोला है कि ऐसे करना है, ठीक, मतलब इन द सेंस अगर बोला है कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटना है तो अलग बात है, आप ऐसे कर देना। अगर कुछ और रूल स्पेसिफिक दे रखा है प्लीज उसको फॉलो करना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बोल दिया इन्वेस्टमेंट के रेशियो से करना है तो ये रूल आपके सामने है, पर अगर कुछ अलग से ही रूल बना दिए, जैसे आईटी का रेशियो मान लो आ रहा है 1:2:3, बस में बोला है बराबर बांटना है, तो बराबर बांटेगा फिर। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ लीजिएगा। बस फ्रेंड, थ्योरी इतनी सी है इस पूरी कहानी की, द चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो 3 4 सवाल करेंगे। ये जैक 2020 का सवाल, बिल्कुल रिसेंट। एक्स वाई और जेड एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, एक्स ने 2.5 लाख इन्वेस्ट करे हैं, वाई ने 3.5 और जेड ने 4 लाख। पहले साल में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट का एक पार्ट वाई और जेड आपस में डिवाइड करते हैं 2:3 में, और रिमेनिंग डिवाइड होता है एक्स वाई जेड में उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यहाँ पर दे दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटना है। ठीक, अब यहाँ पे कितना हिस्सा वाई जेड में बांटा है और फिर कितना दूसरे वाले केस की बात हो रही है वो पार्ट हमको नहीं पता,
दैट इज द अननोन पार्ट। अगर वो पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। द अमाउंट, उसी को निकालने के लिए रिलेशन दे रखा है। द अमाउंट दैट जेड रिसीव सिर्फ इज 4 टाइम्स द अमाउंट दैट एक्स रिसीव। यहाँ से दोनों पार्ट्स निकल आएंगे और फिर वाई की अमाउंट हमको निकालनी, उससे कितना मिला। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ उसने कुछ यहाँ पे घुमाव दिया है जिस तरह से उसने वैल्यू और सिचुएशन दी है। तो अगर हम इनिशियल क्वेश्चन का स्टार्ट ठीक से ले पाते हैं, अजम्पशन ठीक से बना लेते हैं, तो कहानी अपने आप पूरी हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम, मतलब ये बिल्कुल देखिए सिंपल अरिथमेटिक का सवाल है। अगर आप शुरुआत ठीक से कर पाते हैं तो क्वेश्चन में सब कुछ ठीक ही होता है, फिर प्रॉब्लम खास नहीं होगी। देखो एक सिंपल सा काम करते हैं, पहले इसका रेशियो निकाल लो। 2 पॉइंट, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो यार। 25, 35 और 40, 5 से कैंसिल करें। 5:7:8, ये तो रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक हिस्सा जो हमने वाई जेड में बांटा है उसको एक्स मान लीजिए, तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 2 - एक्स। सिंपल, ठीक है। अब पहले z की अमाउंट निकालो। z को कितना मिल रहा है? z को x में से मिल रहा है कितना? टोटल 5 पार्ट से 3 पार्ट इसको मिल रहा है, मतलब x का 3/5 मिल रहा है। और उसे क्या मिल रहा है? इधर से भी तो मिल रहा है, 2 - x में से भी क्या मिल रहा है? z का पार्ट मतलब आखिरी वाले का ऐड करो, बन रहा है 20। उस 20 में 8 पार्ट्स मिल रहे हैं z को, तो कितना हो जाएगा? 4 से करो डिवाइड, 2/5, 2/5 ये मिल रहा है z को। दिस इज 4 टाइम्स द अमाउंट जो x को मिल रही है। x को सिर्फ 2 - x से मिल रहा है। कितना मिल रहा है x को? पहला वाला पार्ट 5/20 मतलब 1/4। यहां से x निकल आएगा, फिर कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। एक तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये 5 का एलसीएम लेके इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये 3x आ गया, ब्रैकेट ओपन करो, 4 - 2x। 5 उधर ले जाओ और ब्रैकेट ओपन करो, 10 आ जाएगा -5x। 4 तो 4 से कैंसिल हो गया था। तो ये आ गया 6x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 1 लाख। 1 लाख पहले हो गया और ऑब्वियसली 2 - 1, 1 लाख बाद। अब y ने कितना रिसीव किया? y को एक तो पहले मिला होगा 1 लाख में से 2/5 मिला है उसको, 2/5 की वाला। इसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसमें से कितना मिला y को? ये रहा y, 7/20। करें सॉल्व। 20 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 4 आएगा, 8 + 5 15 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 3/4, 3/4 ऑफ अ लाख, मतलब 75,000 रुपीज। आ गया आंसर। ठीक है। हाँ, अब क्योंकि अरिथमेटिक के सवालों में देखो थ्योरी तो बदल सकते नहीं आप, उसी में चीजों को बढ़ाते रहोगे। भाई इसने किया कि द एग्जामिनर ट्राइड द लेवल बेस्ट टू मेक द क्वेश्चन अपीयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने 2 पार्ट्स में तोड़ा, फिर रेशियो भी लगाया, फिर बाकी को इन्वेस्टमेंट में बांटा। क्वेश्चन एपरेंटली मुश्किल लग सकता है, लेंदी लग सकता है, पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं यहाँ पे, सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, चलो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आईबीपीएस 2017 से। एक टाइम वाला भी, जहां पे टाइम वेरी करा ना, वो सवाल भी मैंने रखा है। ये तो सिंपल है। 46,000 का डिविडेंड बांटना है आपको, और रेशियो कितना है? 40:75। अगर 5 से करोगे कैंसिल तो ये 8 आ गया, और ये 15 आ गया। 8/15, हमें रसिया का शेयर चाहिए, मतलब जो पहला वाला है। तो 8 आ गया, और 15 + 6 23 में से 8 पार्ट्स मिल रहे हैं इसको, ये कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई होकर 16,000 आंसर बनेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सिंपल है ये तो। ठीक है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, अमाउंट बदल रही है, तो यहाँ पे टेस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। दैट आई इंटू टी कैसे निकालते हैं, आईबीपीएस 2017 का सवाल। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1:4, 1:2:4 इस रेशियो में पैसे डाले हैं। 6 महीने के बाद ये लोग अपनी अमाउंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनके प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। अब देखो सिंप्लीफाइड अप्रोच समझना, पहली अमाउंट 6 महीने तक चल रही है, तो इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, इसका 4 मान लो। रेशियो लेना है तो आप इसको एक्चुअल अमाउंट मान सकते हो। कांस्टेंट पार्ट जो भी आएगा तो वैसे भी कैंसिल होगा। 6 महीने के लिए इतना है, तो इंटू 6 किया, इंटू 6 किया, इंटू 6 किया। अगले 6 महीने के लिए ए ने हाफ और इन्वेस्ट किया है, मतलब 1 का हाफ 1/2 होता है, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, 3/2 अगले 6 महीने के लिए। बी ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, मतलब 4 गुना, पहले 2 था अब 4 हो गया, डबल हो जाएगा बेसिकली, सेम अमाउंट कर रहे हो, तो 2 का 4 हो गया, 6 मंथ्स है। और सी ने 1/4 विड्रॉ कर लिया, 3/4 बचेगा, तो 4 का 1/4 1 होता है, तो 1 हटा लिया, 3 बचेगा अगले 6 महीने के लिए। कहानी हो गई। आईटी का सम निकाल लो, इसमें से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9 + 6, 15 आ रहा है। ओके, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 × 6 36, और ये 6 × 7 42। 3 कैंसिल करें, 5:12:14,
5, 12, 14 कहाँ है, ये रहा, आ गया आंसर। तो उस हिसाब से अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि अमाउंट भी बदल रही है, टाइम 6-6 महीने में डिवाइड कर दिया। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर कहानी पूरी है। ठीक है, तो अब जब भी इस तरह का सवाल आए तो क्रैक होना ही चाहिए फ्रेंड्स, है ना, बड़ा सिंपल सवाल होता है। एबीसी ने इतने इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू किया, ये रहे आपके सामने अमाउंट्स। 8 महीने के बाद ए और सी तो चले गए, बी 450 रुपीज और डाल देता है। ठीक है, और यहां पे एनुअल प्रॉफिट का जो हिस्सा बी को मिला है और टोटल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया है 13,000, और प्रॉफिट ही निकालना है, इसमें प्रॉफिट ही नहीं दिया। खैर पहले रेशियो निकालते हैं। ए की बात करते हैं 15,000 8 महीने के लिए, बी की बात करते हैं 550 8 महीने के लिए, उसके बाद 450 और 1000 हो गए बाकी 4 महीनों के लिए। ए तो खैर 8 महीने के बाद जा चुका है। सी देख लो आप 2400 8 महीने के लिए, उसके बाद एग्जिट कर दिया। बस इसकी वैल्यू निकालो पहले, कितना आ रहा है 120 और ये 2 जीरो। यहां कितना आ रहा है, ये आएगा 4400, तो ये आ गया प्लस 4000, मतलब कि ये आएगा 44, तो यहां से आ गया 4 यहां से, 8400, और ये कितना आ रहा है 19200। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे इसका रेशियो निकाल लो। देखो हमें बी वाले से मतलब है, बी को मिल रहा है यहां पे, एक काम करते हैं 2 जीरो गायब कर दो क्योंकि आपको रेशियो लेना है ना। 84, टोटल कितना बन रहा है एक बार निकाल लो, टोटल कितना बन रहा है 192, ये 84 और ये 120, 6 आ गया, और तो कुछ नहीं है, 9 396। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अगर पी है तो इतना हिस्सा मिलता है किसको, इतना हिस्सा मिलता है किसको, बी। इसका डिफरेंस आपको दे रखा है 13,000, यहां से प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट, ये सब हटा देते हैं। तो आई और टी के जो वेरिएशन हो सकते हैं वो बता दिए। सैलरी वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही, अगर कभी आए तो सैलरी पहले माइनस कर देना, फिर ये सारा काम कर दीजिएगा। तो ये कितना आया, पी 312, ये 396, और सॉल्व कर दो आप, ये 13,000 है, तो पी कितना आ जाएगा 13,000, ये रहा, ये 396 और ये 312। चलिए सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या कहानी बन रही है यहाँ पे। हाँ तो किससे करें भाई, पहले 4 से कर लें। 7 इंटू 4 इज 28, 4 इंटू 8 इज 32, ये भी 4 से करो, 9 इंटू 4 इज 36, 9 इंटू 4 इज 36, 3 से कर दो, ये 33 आ गया, ये 3 से कितना 26 आ जाएगा, 13 से ये 1000 है हमारे पास, और ये 13 से 2 हो गया, और बेसिकली 33,000 का हाफ मतलब 16,500। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये कहानी थी हमारी पार्टनरशिप की। बस आई और टी का वेरिएशन देखो और फिर सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। सैलरी वाले क्वेश्चन में भी क्या, पहले सैलरी हटाओ फिर प्रॉफिट को डिवाइड करो, या तो जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से, वरना इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैसे करते हैं बता दिया मैंने आपको। आई और टी का जो रोल होता है, तो सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सिंपल टॉपिक, अगर आता है तो हमें इसे कन्वर्ट करना ही है, और अच्छी स्पीड से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर देना, ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।